अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हमारे बहुत से भाई बहनों की शिकायत होती है ये कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। कितना भी दुआ मांग लो कुछ फ़ायदा नहीं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है, उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। हमसे गलती कहाँ हो रही, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। अल्लाह रहम करे। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि नसीब में जो लिखा है वही होता है और अल्लाह की रहमत से मायूस होकर बैठ जाते हैं। हमें कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। किसी काम में बहुत सारा पसीना बहाकर भी अगर वो काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दो आंसू बहा दो। अल्लाह हर काम आसान कर देगा। अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियाँ अपने सामने रखकर खुद हल करने की कोशिश मत क्या करो। अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलें जो भी है अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयां करो अपनी परेशानियां, मुश्किलें, और यकीन के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह से कहो, या अल्लाह बहुत मुश्किलात में फंस गया हूँ, बड़ी परेशानियां हैं, ये मुझसे हल नहीं होती, ये मुझसे दूर नहीं होती। या अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, तो इसे हल कर दे और बेफ़िक्र हो जाए। अल्लाह उसे हल कर देगा, हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह से दुआ मांगकर परेशान मत बैठा करो। अल्लाह से दुआ मांगकर परेशान ना हुआ करो। बस यकीन मज़बूत रखो कि मैंने अल्लाह से दुआ मांग लिया, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। हमारे पास यकीन का बड़ा मसला है। हम ज़बानी कहते तो है कि अल्लाह पर बहुत भरोसा है, अल्लाह पर बहुत यकीन है, लेकिन फिर भी अल्लाह से मांगकर परेशान रहते हैं। जब अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, तो फिर अल्लाह से मांगकर परेशान क्यों होने का, अल्लाह से मांगकर बेफ़िक्र हो जाने का कि अल्लाह से मैंने दुआ मांग लिया, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ मांगने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें अल्लाह पर वैसा भरोसा और यकीन नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारा यकीन और भरोसा अल्लाह पर कमज़ोर है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। दुआ जब भी मांगे पूरे यकीन के साथ मांगे, तवज्जो से मांगे। अल्लाह गाफिल दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। और हम ज़्यादातर दुआ मांगते नहीं, दुआ पढ़ते हैं रटी रटाई। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगे, तवज्जो। आज दुआ के मामले में हमारा क्या हाल है? अगर हमें पैसे की ज़रूरत हो या किसी से किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम अपने दोस्त को या रिश्तेदार को मिलते हैं, उसके पास जाते हैं या फ़ोन पर उससे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस पर भरोसा होता है। हमारी सोच ऐसी होती है कि उसके पास है, वो दे सकता है। भले वो दे ना दे अलग बात है, लेकिन हमारी सोच ऐसी होती है कि वो हमें दे सकता है, उसके पास है। अगर हम उसको इस तरीके से बोले कि मुझे मालूम है तेरे पास है लेकिन तू देगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि एक बार तुझे बोल के देखता हूँ, तो क्या ख्याल है वो दोस्त या रिश्तेदार हमारी मदद करेगा, हमें पैसे देगा? नहीं ना। उल्टा हमें चार बात सुनाएगा कि जब तुझको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मेरे पास आया ही क्यों। हम में से कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, मेरी दुआ कबूल होती तो नहीं है, चलो फिर भी एक बार मांग के देखता हूँ। इस तरह सोच रखकर अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ कैसे कबूल करेगा? हमारी दुआ कहाँ से कबूल होगी? दुआ यकीन और तवज्जो के साथ मांगो तो कबूल होगी। अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। इस तरह दुआ मांगने से दुआ कबूल नहीं होती। दुआ पूरे तवज्जो के साथ, यकीन के साथ मांगो, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। अल्लाह हमें कितनी प्यारी तसल्ली देता है, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर कोई अमीर दोस्त या रिश्तेदार हमारे मुश्किल वक्त में, हमारे बुरे वक्त में हमसे ये बोले कि तू परेशान मत हो, तू बेफ़िक्र रह, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना, तो हम बेफ़िक्र हो जाते हैं, हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की तसल्ली सुनकर भी हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा यकीन और भरोसा अल्लाह पर कमज़ोर है। अल्लाह कहता है, जब कोई टूट कर तड़प कर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ। अल्लाह कहता है, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी मर्ज़ी से बेहतर होगा। अल्लाह कहता है, मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह कहता है, और जल्द ही आपको आपका रब इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। और अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। अल्लाह के पास हमें देने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम अल्लाह से मांगते नहीं, या फिर मांगते हैं तो यकीन के साथ नहीं मांगते। जब अल्लाह का हुक्म हो तो कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुश्किलात दूर कर देगा, अल्लाह मुश्किलात हल कर देगा, परेशानियाँ दूर कर देगा, रास्ता निकालेगा, रास्ता दिखाएगा, रास्ता बनाएगा, असबाब पैदा करेगा तुम्हारी मदद के लिए, हमारी मदद के लिए। अल्लाह से मांगो, यकीन के साथ मांगो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।